चलिए। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? डीसी धारा जनित यानी डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सभी लोग आ गए काफी विलंब से। लेट से लोग आते हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं, है ना। विवेक, ज्योतिष, सचिन, चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना है? डीसी जनरेटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डीसी जनरेटर। समझेंगे डीसी जनरेटर होता क्या है। ये क्या है ना कि जो फर्स्ट ईयर जो आईटीआई ट्रेड है उसका सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डीसी जनरेटर, यानी हम इसे कहते हैं डीसी जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लंबा वीडियो होंगे, तो हम पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक डीसी जनरेटर, द मोस्ट टॉपिक एग्जाम इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग, है ना। तो शुरू करते हैं, क्या है ना, डीसी जनरेटर। देखो पहले समझो क्या होता है। आप लोग जब क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आप लोग को शिक्षक पढ़ाए होंगे क्या ना, कि जैसे कि डीसी या जनरेटर की बात करें या मोटर, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि मोटर जो होता है, या फिर जनरेटर की बात किया तो जनरेटर जो होता है क्या है ना, कि इसमें हम क्या करते हैं। जब हम उसको देखते हैं कि जनरेटर को पहले हम क्या करते हैं, एक यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, एक मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, क्योंकि जनरेटर ऐसे नहीं चलता। जनरेटर को पहले हम घुमाते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं जनरेटर में, कि हम वहां पे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो जब हम यांत्रिक ऊर्जा तो देते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, जनरेटर से हमको क्या पैदा मिलता है, क्या होता है, हमें जनरेटर क्या प्रदान करता है सर, उसमें विद्युत धारा पैदा होता है। क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं, सीधी बातों में कह सकते हैं कि जनित्र जो होता है, जनरेटर जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप लोग कुछ क्लास 10th में पढ़े होंगे, इसकी चर्चा किए होंगे कि कैसे क्या आता है ना, तो बताएंगे, टीचर लोग बताते हैं। जैसे मोटर की बात किया तो मोटर में पहले हम क्या देते हैं सर, मोटर में क्या करते हैं, हम उसको पहले करंट देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो फिर क्या हम कन्वर्ट करता है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जनरेटर की चर्चा फिर हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हमने मोटर पढ़ाऊंगा, तो फिर मोटर की चर्चा वहां पे मैं करूंगा। लेकिन अभी हम क्या करें कि आपको जनरेटर पढ़ा रहे हैं, तो जनरेटर क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। क्या कर, कौन 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 करता है बाबू, कौन करता है, जनरेटर। या मैंने लिख दिया, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना, परिवर्तित करना, है ना। तो ये करता है। फिर लिखा क्या, देखो एक, देखो ये कहना, ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो होते हैं ना, ये इस पर काम करता है। पूछ सकता, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनरेटर जो होता है निम्नलिखित में से किस पे आधारित होते हैं, तो आपके ऑप्शंस दे देंगे, उसमें क्या आंसर होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर हमारा जनरेटर जो होता है काम करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा आप लोगों को ना। यस, दो लाइन हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या है, देखो कोई चीज का सिद्धांत होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका एक सिद्धांत होता है, तो उसी तरह से डीसी जनित्र का भी सिद्धांत है, डीसी जनित्र का भी प्रिंसिपल है। क्या है, देखो कहता है कि जब, देखो डीसी जनित्र क्या होता है, सबसे पहली बात कि यह जो होता है सर, फायदे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया। यही फैराडे एक वैज्ञानिक का नाम है जो आपको लिखा गया है, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने पूछ सकता है आपसे कि जनित्र जो है किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो कहेंगे फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे हमारा जनित्र जो होता है काम करता है। समझ में आना अच्छे से। हाँ, उसके बाद क्या है, इस सिद्धांत, अब तुम पूछ सकते हो कि सर आपने कहा दिया कि फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है, ये सिद्धांत क्या है, हमें बताइए क्या है, मतलब कि हम कैसे जानेंगे कि सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया, इस सिद्धांत में कौन सा कंट्रीब्यूशन लिखा गया, क्या कंटेंट लिखा गया है ना। तो यहाँ पर देखने समझे क्या है, इसमें बोला फ्राइडे कहता है कि जब हम किसी, देखो मैंने कहा है इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि चालक का मतलब कि कोई भी तार, मान लो कोई तार ले लिया, प्रॉपर वे में कोई तार ले लिया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। हम जानते हैं कि चुंबक में कितने पोल होते हैं, दो,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ से एक रेखा निकलती है जो कि इमेजिंग होता है, काल्पनिक रेखा होती है, हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन एक्चुअल में वो रेखा निकलती है। तो यहां से नॉर्थ से क्या करेंगे, साउथ की ओर एक रेखा निकला। अगर इस रेखा के अंदर यानी इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी तार को क्या करेंगे, रखेंगे, तो ये तार को अगर मूवमेंट कराएंगे, अगर तार को गतिमान कराया जाएगा, मैंने क्या लिखा देखा, देखो इस सिद्धांत के अनुसार चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाए। गतिमान का मतलब होता है उसे मोशन के फॉर्मेट में रखा जाए, उसे घुमाया जाए, उसे क्या किया जाए कि अपना मतलब कि जो परिवर्तित किया जाए, चेंज किया जाए, उसको क्या कर दिया, गतिमान किया जाए। तो क्या लिखा गया, गतिमान कराया जाए। तो चुंबकीय बल रेखा, जो रेखा इमेजिंग किया गया था, जो चुंबक नॉर्थ पोल से साउथ पोल काल्पनिक रेखा निकाला था, जो हमें दिखाई नहीं देता था, इमेजिंग रेखा था, जो कि निकलता है हमें उसको कोई दिखाई नहीं देता है, और हमेशा चुंबक के जब अंदर निकलेगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, लेकिन अगर चुंबक के बाहर निकलेगा तो नॉर्थ टू साउथ जाएगा। है ना, समझे कि नहीं? नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। चुंबक के बाहर जो चुंबकीय रेखा होगा काल्पनिक, वो नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तरी से जाएगा, दक्षिणी में जाएगा। लेकिन जब हम चुंबक के अंदर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, दक्षिणी से निकलकर उत्तरी की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, है ना। तो यही बात बोला कि जब हम किसी तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराएंगे तो इस चुंबकीय बल रेखा, अब बताओ जब ये घूमेगा तो क्या ये जो यहाँ पे रेखा है, ये जो यहाँ रेखा है, ये रेखा कटेंगे? सर कटेंगे, कटेंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे। तो बताओ जब ये रेखा कटेंगे, सपोज करो, तो यहाँ रेखा कटने से क्या होता है, इस चालक तार में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? सर फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या था? यही था कि जब हम किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, गतिमान कराते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार से कटता है, वो चालक से प्रतिच्छेद करता है, तो उस चालक तार में एक प्रकार के विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही था फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। यही था तुम्हारा क्या था, है ना, क्या था, देखो, है ना, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का क्षय होता है तो इस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी कहते हैं ना विद्युत वाहक बल। इसी का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या था? वोल्ट। है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल, यस, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ में आया ना। ओके, देखो अब हमारा क्या करना है कि अब बात करते हैं जैसे कि किसी भी चीज होते हैं, जैसे आप मतलब कि अगर ह्यूमन की बॉडी की बात हो, माने ह्यूमन बॉडी तो बहुत सारे पार्ट है ना, मतलब क्या ना, कान है, नाक है, बहुत सारे पार्ट है ना। उसी तरह से डीसी जनरेटर है, उसमें भी तो बहुत सारे पार्ट होंगे, बहुत सारे भाग होंगे। क्या क्या भाग है आप लोग देखते हैं, क्या है, देखो पहला क्या है, योक। योक क्या पहला भाग है, योक। बहुत सारा भाग है, मैं धीरे धीरे करके टाइप बाय टाइप छोटे छोटे करके हम आप लोग को समझाऊंगा जिससे समझने में आपको आसानी हो, समझ अच्छा है ना। तो पहले क्या है, योग। योग क्या होता है, देखो जनरेटर के बाह्य भाग। बाह्य का मतलब क्या होता है सर, बाह्य क्या होता है, बाह्य क्या होता है, एक्सटर्नल, बाहरी, है ना। जो बाहरी भाग होता है उसी को हम बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। जो हमारा मशीन है, जो हमारा डीसी जनित्र है, उसके बाहर जो कवर लगा होता है, जो कवर लगा होता है, जो हमारा डीसी जनित्र को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को कहते हैं बॉडी कहते हैं। और बॉडी का ही दूसरा नाम योग है। जैसे हम लोग क्या होता है ना, गांव में किसी का नाम प्रॉपर होता है, अगर नी के नाम लग जाता है, उपनाम जिसको बोलते हैं, कुछ बोलता है ना, मोहन सोहन गीता ऐसे बोल देता ना, तो वही चीज है। इसका क्या नाम है, मतलब जो बॉडी को क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ, ये लाइन कंप्लीट हुआ। फिर क्या है, देखो अब तुमसे पूछ सकता है कि सर वो जो योग है किसका बना होगा, क्वेश्चन किसका बना होगा। तो वो जो है योग है ना, एक कास्ट आयरन हो सकता है और कास्ट स्टील का बना होता है। किसे बना होता है, दो, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। किस क्या सर क्या बना होगा, बॉडी बना होगा, योग बना होगा, है ना। तो किसका, कास्ट आयरन का। अब देखो ये क्या होता है, अगर छोटा जनित्र होगा, मतलब अगर जनित्र छोटा होगा, अगर जनित्र छोटा होगा तो वो कास्ट आयरन का बना होगा। क्या सर, बॉडी, है बॉडी। अगर छोटा जनित्र होगा तो उसका बॉडी कास्ट आयरन का बना होगा, जबकि बड़ा जनित्र होगा तो उसका किसका होगा, कास्ट स्टील का बना होगा। समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। देखो छोटा जनित्र होगा
तो उसका जो बॉडी किसका होगा, क्या कहता है, कास्ट आयरन का बना होगा, छोटा का सॉरी छोटा होगा किसका, कास्ट आयरन का, और बड़ा होगा तो क्या, कास्ट स्टील का बना होता है। बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक टर्मिनल बॉक्स लगा होता है, क्या टर्मिनल बॉक्स, उसके ऊपर क्या है, बॉक्स लगा होता है, जिस बॉक्स के अंदर क्या होता है, पोल लगे होते हैं। पोल का मतलब होता है ध्रुव लगे होते हैं, जैसे आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल देखा ना, उसके अंदर होते हैं। और बॉडी के ऊपर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने यहाँ देखा क्या कि साइड प्लेट होती हैं, ये सब क्या होता है ना, वो मशीन को क्या करता है, ढक देता है, इससे यहाँ पे इसकी रक्षा करता है। योग मतलब रक्षा, किसका रक्षा, सर जिसका योग होगा जैन का जन की रक्षा करेगा, है ना, समझ में आया, ठीक है बिल्कुल। आज तो इतना ही है, पहली क्लास है, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, है ना, समझ में आया ना, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आप लोग इसको उतार लेंगे अच्छे से, ओके, ठीक है, इसको उतार लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग।